गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आस्थाज वर्ल्ड। आस्थाज वर्ल्ड में आप मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन और सजेशन से संबंधित स्पेसिफिक वीडियोस पाएंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्स के टेस्ट से संबंधित है। जी हाँ, यह टॉपिक कुछ इस तरह से है कि जिसे आप अपने डे टू डे की लाइफ में अवश्य फील करते होंगे। यह इस बात से संबंधित है कि आप अपनी लाइफ में ये देखेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से आपको चैलेंज करता है। आप अपनी विश को फुलफिल करने के लिए मंत्र चैंटिंग करते होंगे या एंजल नंबर्स का यूज करते होंगे या मैनिफेस्टेशन की डिफरेंट टेक्निक को अपनाते होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो सावधान, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है और आपको कुछ देना चाहता है। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये जानना होगा कि जब भी आप जीवन में बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस देखते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं, इस तरह के लोग देखते हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते हैं, या ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिनको आप फेस करना नहीं चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे आप इतनी लंबे समय से अपनी विश को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे थे, लेकिन ये अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपकी विश को फुलफिल करने के करीब है, लेकिन उसको करने से पहले निश्चित ही यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। आपको अपनी विश को गिव अप करने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मेंटली स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब होना नहीं है, ना ही आपको डिसअपॉइंट होना है। यदि आप जीवन में अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ देखते हैं, रियलिटीज ऑफ लाइफ बहुत हार्श हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं और आप डिफरेंट टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन की किए जा रहे हैं लेकिन उसका स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी विश को त्यागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, वरन कंटिन्यूअस बनाए रखना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है और जो भी टेक्निक्स आप करते चले आ रहे हैं उनको करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर बिलीव करना होगा। यूनिवर्स यद्यपि आपकी परीक्षा लेगा, आपको टेस्ट करेगा और अलग अलग हार्श रियलिटीज में डालेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी विश को फुलफिल नहीं करेगा। बस आपको अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है तथा इस तरह से कार्यशैली को अपनाना है कि मानो वह कार्य हो चुका है। यानी आपको अपना जो मानसिक सोच है या मेंटल थिंकिंग है वो आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। ये समझिए कि ये सभी कुछ यूनिवर्स के प्लान का पार्ट है। जैसे आप कोई डिग्री लेते हैं तो उसके पहले आपको सालों प्रतीक्षा करनी होती है, मेहनत करनी होती है, एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट मनमाना नहीं आता है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अंत में जब आप निरंतर कोशिश करते रहते हैं तो वो रिजल्ट, वो डिग्री आप ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमारे विश फुलफिलमेंट का भी प्रोसेस है कि जो भी आप विश चाहते हैं उसको पूरा कराने से पहले यूनिवर्स आपको डिफरेंट सिचुएशन में डालेगा, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ में डालेगा। इस तरह से लोगों को आपको मिलवाएगा जिनसे आप मिलना नहीं चाहते हैं, जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन में डालेगा जिस सिचुएशन को आप फेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है। क्यों? जब हम कुछ लेना चाहते हैं तो यूनिवर्स टेस्ट करता है कि क्या हम में वो पात्रता है। तो आपको किसी भी सिचुएशन से भागने की आवश्यकता नहीं है, वरन आपको स्ट्रांगली डटे रहना है और अपनी जो भी विश है उसको फुलफिल करने के लिए निरंतर मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक आप अपना रहे हैं उसको करते रहना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये सभी कुछ यूनिवर्स के प्लान का पार्ट है। आपको वो चीज़ें अब बस मिलने ही वाली हैं या आप उन चीज़ों के करीब हैं जो कि आप लेना चाहते हैं। आपको अपने विश्वास को प्रदर्शित करना है तथा अपना जो भी सेंटेंस बोले उसको इस तरह से बोले कि मानो वह विश
पूरी हो गई है, यानी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं रखना है। यदि आप उधारी से मुक्त होना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी उधारी समाप्त हो गई है, आपको ये कहना है आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो इस तरह से अपने वाक्यों को बोलने में विश मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान रखना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स थी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही अपनी विश के करीब जाएंगे और करीब जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।